आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि परपाइज मछलियाँ और चमगादड़ शिकार के लिए उपयोग करते हैं। अब ये शिकार के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये हमको प्रश्न के जवाब में देना है दोस्तों। ठीक है, तो जवाब मैं पहले दे देता हूँ, समझाऊंगा उसके पश्चात। ठीक है, तो परपाइज मछलियाँ और चमगादड़ शिकार के लिए एक विशिष्ट प्रकार के तरंगदैर्ध्य वाले आवाज का उपयोग करते हैं। ठीक है, आवाज यानी कि ध्वनि। ठीक है, ये ध्वनि का उपयोग करके अपना शिकार पहचानते हैं। और ध्वनि की आवृत्ति क्या रहती है, मनुष्य के सुनने की आवृत्ति से अधिक रहती है। ये पराध्वनि कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं परा भी लगा देता हूँ। तो पराध्वनि जो आवृत्ति होती है उसका उपयोग करते हैं। और उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये उत्पादन करते हैं पराश्रव्य ध्वनि का। ठीक है, चमगादड़ भी उत्पादन कर सकता है, परपाइज मछलियां भी उत्पादन कर सकती है। अब ये लोग पराश्रव्य ध्वनि का उत्पादन तो कर देंगे, ये विशेष प्रकार की आवृत्ति की ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्पादन तो कर देंगे, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि टकरा कर वापस आएगी, तो ये लोग संसूचन भी करते हैं। ठीक है, इसका उत्पादन भी करेंगे और संसूचन भी करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पराश्रव्य ध्वनि का ये लोग उत्पादन भी करते हैं और संसूचन भी करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ मैं एक चमगादड़ बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने चमगादड़ बना दिया और ये अपने शिकार की खोज पर निकला है, हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या चाहेगा कि इसका शिकार इसको प्राप्त हो जाए। ठीक, अब ये शिकार प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की आवृत्ति अपने में से उत्सर्जित करता है। ठीक है, अपने शरीर से एक विशेष प्रकार की आवृत्ति का उत्सर्जन करेगा। ठीक है दोस्तों, जो पराश्रव्य आवृत्ति रहेगी, कुछ आगे जाएगी और किसी सतह से टकराकर इसके पास वापस आएगी। ठीक है, और ये एक दिशा में मैंने बनाया है, ये सभी दिशाओं में होगा। ठीक है, अब सभी दिशाओं पर होगा। किसी एक दिशा में अगर इसका शिकार मौजूद है, शिकार के लिए मैं दूसरे कलर के पेन का उपयोग करता हूँ, ये शिकार मौजूद है मान लेते हैं, तो क्या होगा, जो सभी दिशाओं पर निकल कर जा रही है आवृत्ति वो वापस आएगी, तो कुछ कम तीव्रता उसको महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन इस दिशा पर जो जाएगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उसके रास्ते पर ये अवरोध उत्पन्न करेगा उसका शिकार। ठीक है, अब इससे टकराकर वापस आएगी ध्वनि तरंगे, तो इसको पता चल जाएगा चमगादड़ को कि मेरी ये वाली ध्वनि तरंगे या इस दिशा की ध्वनि तरंगे मुझको ज्यादा प्रबल सुनाई दे रहा है, मुझ तक वापस संसूचित हो रहा है, वो अधिक प्रबल हो रहा है। ठीक है, अब प्रबल जो रहेगा ध्वनि, उसकी सहायता से ये ज्ञात कर सकता है कि इस दिशा पर कुछ ना कुछ वस्तु है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये शिकार जो है वो चलायमान स्थिति पर है, यानी कि स्थिर नहीं है, एक पल इस दिशा पर है, अगले ही पल इसकी दिशा परिवर्तित होकर यहाँ आ गई। ठीक है, ये उड़ के जा रहा है, तो इसको ये वाली जो ध्वनि की किरणें थी वो अधिक प्रबल सुनाई दे रही थी, वो कम प्रबल सुनाई देगी। लेकिन ये जो कम प्रबल सुनाई दे रही थी अधिक प्रबल सुनाई देना चालू हो जाएगी। तो उस समय के पश्चात ये अंदाजा लगा सकता है कि ये शिकार अभी यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ जा सकता है करके फिर ये शिकार कर सकता है। तो इस तरीके से चमगादड़ अपना शिकार करता है पराश्रव्य ध्वनि का उत्पादन तथा संसूचन कर। परपाइज मछलिया के लिए भी ये क्रिया इसी प्रकार होती है। ठीक है दोस्तों, वो भी पराध्वनि का उपयोग करती है। ये मछलियाँ की एक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की जातियाँ है परपाइज मछलियाँ, और ये मछलियाँ भी अपने शिकार के लिए पराध्वनि का उपयोग करती है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या है, किसका उपयोग करती है, परपाइज मछलियाँ और चमगादड़ शिकार के लिए पराध्वनि का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए, पराध्वनि। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।